नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के लिए कल के हमारे क्या इंपॉर्टेंस लेवल हो सकते हैं। कल हमें बाइंग साइड में जाना चाहिए, सेलिंग साइड में, कॉल या पुट, किस तरफ हमें जाने पे प्रॉफिट होगा। और जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, कल निफ्टी 50 की हमारी एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी 9 सितंबर की आप डेट दे सकते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन की डेटा से ही करते हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि राइट साइड में हमारा पुट साइड का डेटा है, लेफ्ट साइड में हमारा कॉल साइड का डेटा है। अगर कॉल साइड के डेटा की बात करें दोस्तों, इन द मनी की जो स्ट्राइक्स हमारी यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। और वही ओटीएम की बात करें दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर हमें देखने को मिला है। दोस्तों, जब ये लाइव मार्केट थी तब यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रखी थी ऑपरेटर्स ने, लेकिन 1:15 के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को अनवाइड करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और पुट साइड में दोस्तों आप देखें, यहाँ पर 1:15 के बाद यहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, लॉन्ग पोजीशन मतलब अनवाइंड कर दी थी कॉल साइड के अंदर ऑपरेटर्स ने। तो ऐसे में यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन पुट साइड का जो हमें डेटा देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमें शॉर्ट बिल्डअप भी क्रिएट करते हुए देखने को मिल रहे हैं ऑपरेटर्स, यानी कि कल के दिन दोस्तों पूरे चांसेस है पुट साइड में प्रॉफिट होने की। अभी जैसे कि हम चार्ट पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारे लेवल्स हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल हमारे कहाँ पर है, 24,804 से 24,804 से लेकर 24,968, ये दोनों हमारे मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। जिसमें कि 24,804 इसका हमें आज ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इसी लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ था उसी के बाद जो है एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, और जो हमारी फाइनल क्लोजिंग थी इस रेजिस्टेंस की हमें नीचे देखने को मिल गई थी। यानी कि रेजिस्टेंस अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कहने का मेरा दोस्तों, जो दोनों रेजिस्टेंस लेवल मिलकर जो सेलिंग जोन बना रहे हैं ये अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कल के लिए स्पेशली। और सपोर्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 24,726 से लेकर 24,577 ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यानी कि ये एक डिमांड रेंज क्रिएट कर रहे हैं। और दोस्तों अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को मिल रहा है, जो कि बुलिश हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो हम इसके लो को मार्क करेंगे दोस्तों, मैं इसको ब्लैक कलर में कर देता हूँ। और ऊपर में हम देखें यहाँ पर जो है हमें एक बेरी शरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। इन दोनों को कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर हम मैच कर देते हैं तो हम यहाँ पर भी दोस्तों इसके हाई को मार्क करेंगे इस तरीके से। यानी कि जो ब्लैक लाइन है दोस्तों ये हमारे लिए कल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और जैसे कि हमें ऑप्शन चेन के डेटा में दिख रहा है दोस्तों, पुट साइड में हमें प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन दोस्तों अगर गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल जाती है या फिर करंट लेवल के आसपास ओपनिंग होती है, और जो हमारा ऊपर का जो मेन रेजिस्टेंस है जो ब्लैक लाइन है हमारी 24,867, क्योंकि आज के दिन जो दोस्तों सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर हमें देखने को मिला था 24,900 था, जो कि रेजिस्टेंस का काम दे रहा था। हालांकि वहाँ पर हम टच नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों ऐसे में ब्लैक लाइन जो ऊपर हमारा रेजिस्टेंस का काम करिए और 24,900 इस लेवल को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जब भी बायर्स इसको स्टॉक को लेकर जाएंगे, निफ्टी 50 को लेकर जाएंगे, तब आरएसआई को हम देखेंगे दोस्तों। आरएसआई अगर हमारा 70 या 70 प्लस चल रहा होगा तब डेफिनेटली हम पुट साइड में जाएंगे और अपना टारगेट दोस्तों जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है इसको लेकर चल सकते हैं, या फिर नीचे में अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो 24,226 जो हमारा सपोर्ट है, ये दो हमारे टारगेट रह सकते हैं दोस्तों पुट साइड के लिए। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, पहले सेशन में या तो गैप अप ओपनिंग हो या ओपनिंग करंट लेवल पर अगर हो जाती है और स्टार्टिंग में ही ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है निफ्टी, तो यहाँ से हमें सेलिंग साइड में फिर पोजीशन बनती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि पुट साइड में हम अपनी पोजीशन को बनाएंगे। और सिमिलर दोस्तों ऐसे ही अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर करंट लेवल के पास ओपनिंग हो रही है और शुरुआती गिरावट के पास होती है, तो जो हमारा नीचे सपोर्ट है ये 24,726 से लेकर जो नीचे में ब्लैक लाइन है हमारी 24,623, इस रेंज के पास अगर हमें स्टॉक ये देखने को मिल जाता है निफ्टी 50, तो आरएसआई में दोस्तों हम देखेंगे हमारा आरएसआई क्या कहाँ पर चल रहा है। आरएसआई अगर हमारा 25 से लेकर 30 की रेंज के बीच में होगा तब हम यहाँ पर बाइंग साइड में यानी कि कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे, वो भी बाइंग साइड के लिए। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इस स्ट्रेटजी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कल के दिन निफ्टी के एक्सपायरी में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी इससे। लेकिन पूरे चांसेस लग रहे हैं दोस्तों कल हमें पुट साइड में ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन ये कल पता चल जाएगा दोस्तों हमारी ओपनिंग के टाइम पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जा रहा है तो मैंने आपको बता दिया कॉल साइड में हमें कैसे पोजीशन बना रही है, अगर ऊपर की तरफ गया तो पुट साइड में हमें कैसे पोजीशन बनानी है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का भी दोस्तों पहले हम ऑप्शन चेन के डेटा को देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेटा दोस्तों 30 सितंबर को हमारी मंथली एक्सपायरी इसकी, और फाइनल क्लोजिंग आज हमें देखने को मिली है 54,186 पर। पुट साइड की डेटा की बात करें दोस्तों, अगेन यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। और कॉल साइड की अगर बात करें तो इन द मनी के अंदर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, और ओटीएम के अंदर दोस्तों
हमें शॉर्ट कवरिंग प्लस लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग दोस्तों पुट साइड में आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है अभी। अब ज़रा इसके चार्ट को देखें दोस्तों, मैं बता दूं ये 1 आवर का चार्ट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सपोर्ट कहाँ पर है 54,034 और नीचे में 53,691 से लेकर 53,601, ये हमारा इंपॉर्टेंट डिमांड रेंज है और ऊपर जो है हमारा सपोर्ट है। हमारे रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, जो 54,243 का रेजिस्टेंस है पहला, आज आप देख सकते हैं जब शुरुआत हुई थी मार्केट की तो इसके ऊपर जाने की कोशिश करी थी मार्केट ने, लेकिन यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल गई थी। उसके बाद फिर इसका एक ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बनी, उसने क्लोजिंग भी दी, ऊपर की तरफ मार्केट ने जाने की पूरी कोशिश करी। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा रजिस्टेंस था 54,418, इसका भी ब्रेकआउट करने की कोशिश करी मार्केट ने, लेकिन वहाँ से हमें हैवी सेलिंग देखने को मिल गई थी। और इसकी जो फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी, जो हमारा पहला रजिस्टेंस है दोस्तों, बिल्कुल इसके नीचे हमें देखने को मिली थी। यानी कि जो ये हमारे तीनों के तीनों रेजिस्टेंस लेवल है, ऊपर में आप देख सकते हैं 54,614, ये तीनों रेजिस्टेंस अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस लेवल है। और अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी एक बेरिश शरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो ऐसे में दोस्तों जो हमारा कल का सेशन रहेगा, हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई को मार्क करेंगे। ये लाइन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और नीचे में अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी क्लोजिंग मिली है, ये एक ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। और इस कैंडल की बात करें जो कि 10:15 बजे वाली कैंडल है, एक हैंगिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। इसको आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो सपोर्ट है 54,034। अगर ये दोस्तों आने वाले टाइम में मजबूती से टिका रहता है सपोर्ट, अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो यहाँ पर जब भी निफ्टी हमें देखने को मिलेगा इस सपोर्ट के पास, तो उस टाइम हमें देखना होगा हमारा RSI क्या चल रहा है। RSI यहाँ भी 25 और 30 के पास होगा, तब यहाँ पर हम स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। और टारगेट अपना जो हमारी ऊपर ब्लैक लाइन है जो कि रेजिस्टेंस का काम करिए 54,382, इस रेंज के आसपास तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है दोस्तों, तो नीचे में दोस्तों जो हमारे डिमांड रेंज है जिसके बारे में हमने बात करी है, जो कि है 53,601 से लेकर 53,691, प्लस यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल भी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि हमारी डिमांड रेंज के पास है। तो गिरावट के साथ दोस्तों अगर ऊपर से सेलिंग आती है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, तो दोस्तों इस रेंज के पास ये जब भी आएगा बैंक निफ्टी, तब डेफिनेटली आपको यहाँ से बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है। ये लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल भी है। और इसका ब्रेकडाउन होना दोस्तों ऑलमोस्ट आप नामुमकिन मान के अभी चल सकते हैं, क्योंकि इस किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव इवेंट आने की कोई ऐसी वो सूचना हमें दिख नहीं रही, ना ही बाजार इंडिकेट करा कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इवेंट आने वाला है या बैंक सेक्टर को लेकर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। हालांकि इस रेंज के पास भी आना थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम जो हमारा सपोर्ट है 54,034 का दोस्तों अभी फिलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बहुत सारे लगे हुए हैं। और सेलर दोस्तों अगर यहाँ ऊपर ज़्यादा अभी हमें होते हुए देखने को मिलेंगे, तो कोशिश करेंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रिगर आउट करने की, और इसके बीच से ही यहाँ से हमें फिर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों RSI स्ट्रेटजी हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो RSI स्ट्रेटजी को दोस्तों हम यहाँ पर ज़रूर ध्यान में रखकर चलेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, सेंसेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी आपको पता ही होगा दोस्तों 11 सितंबर को होने वाली है। ऑप्शन चेन के डेटा को देखें तो पुट साइड में यहाँ पर भी हमें शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग हमें इन द मनी के अंदर देखने को मिली कॉल साइड के अंदर, प्लस छोटा सा शॉर्ट बिल्डअप हमें OTM की स्ट्राइक पर भी देखने को मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमें पुट साइड में जाने में फ़ायदा हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, या फिर हो सकता है कल के ही दिन, क्योंकि दोस्तों इसका जो रेजिस्टेंस है आज इसका ब्रेकआउट होता हुआ हमें एक बार भी देखने को नहीं मिला है। इसका रेजिस्टेंस है दोस्तों 81,085 पर, और ऊपरी रेजिस्टेंस है फिर 81,660, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ऊपरी लेवल पर हमारा 82,151। इन रेजिस्टेंस लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। और सपोर्ट कहाँ पर है 80,525, 80,160, और इसके अलावा मेजर सपोर्ट लेवल है 79,730। इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अभी कुछ दिन हो सकता है दोस्तों जो हमारा पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसके पास ही सेंसेक्स टाइम पास करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। और अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे पहले रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हमें होता हुआ देखने को नहीं मिला, तो यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारे लिए अभी भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत लेवल है। और सपोर्ट की अगर बात करें दोस्तों, सपोर्ट के नीचे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को मिल रहा है, तो हम इसके लो को मार्क करके चल सकते हैं।
अगर इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है और पहला सपोर्ट भी हमारा जाता हुआ देखने को मिलता है, तो दोस्तों इस रेंज के पास डेफिनेटली हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि जब भी इसी रेंज के पास हमें सेंसेक्स देखने को मिलेगा तब यहाँ पर RSI भी हमारा 2530 के पास हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। तब यहाँ पर हम अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और सेलिंग साइड में अगर हमें कल के दिन पोजीशन बनानी है दोस्तों, तो वेट करेंगे या तो अपने RSI के पास जाए, या RSI से थोड़ा बहुत ही ऊपर चला जाता है, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, और RSI हमारा 70 के आसपास हमें देखने को मिलता है, तब हम यहाँ पर सेलिंग साइड में यानी कि पुट साइड में अपनी पोजीशन बनाते हुए चलेंगे और टारगेट अपने नीचे जो हमारा पहला सपोर्ट है यहाँ तक लेकर चल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों अभी तक जो भी मैंने आपको अपडेट्स दिए हैं, जो जानकारी देने की कोशिश करी है, जो लेवल्स बताए हैं, अगर ये सब कुछ आपको अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।